हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसे नॉर्मली हम लोग बवासीर या फिर हेमोरॉइड्स बोल देते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा कि हेमोरॉइड्स या फिर पाइल्स होता क्या है। देखिए गाइस, हमारा जो रेक्टम होता है या फिर एनस होता है, इसके अंदर स्वेल्ड या फिर स्वेलिंग, जिनको जैसे कि सूजन आ जाती है, ऐसी हमारी ब्लड वेसल्स हो जाती हैं। इन ब्लड वेसल्स को ही, जो सूजी हुई ब्लड वेसल्स होती हैं, इन्हें ही हम हेमोरॉइड या फिर पाइल्स बोलते हैं। अब गाइस, आपको बताना चाहूंगा कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किस वजह से आपको पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है। जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपके पेट में कब्जी रह रही है, आप अच्छे ढंग से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, आपका पेट काफी ज्यादा हैवी लग रहा है, कुछ भी खा लेते हैं आपको आपको अफारा आ जाता है, पेट फूल जाता है, ऐसी आपकी सिचुएशन रेगुलर है, तो आपको हेमोरॉइड्स या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा होता है प्रेगनेंसी टाइम में। जैसे कि लेडीज को प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है कि जो पेल्विक होता है उस पर काफी ज्यादा वेट पड़ जाता है। वेट पड़ने की वजह से क्या होता है, पेल्विक ब्लड वेसल्स काफी ज्यादा हैवी हो जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है उनमें। उस वजह से भी आपको हेमोरॉइड्स या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा सिम्टम्स क्या होता है, इसके अंदर होता है ओबेसिटी। अगर आपको काफी ज्यादा मोटापा है या फिर आपका शरीर काफी ज्यादा भारी है, तो फिर आपके रेक्टम या फिर एनएस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। उस दबाव की वजह से भी आपको पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। आगे चलेंगे तो इसके ऊपर होता है आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल। देखिए, सिडेंट्री लाइफस्टाइल में क्या होता है गाइस कि मान लीजिए आपके पास काम नहीं है, कोई भी, आप घर में रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, नॉर्मली आप जॉगिंग वॉगिंग या फिर आप जिम वगैरह नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी आपको मोटापा आ सकता है। मोटापे का जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही मोटापा आएगा या फिर आपके पेट के अंदर कोई भी गड़बड़ी होगी या फिर आपने ज्यादा ही कोई फास्ट फूड खा लिया है, तो उसकी वजह से आपको सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेमोरॉइड्स या फिर पाइल्स की दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, वो होता है एजिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लग जाती है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जैसे हमारी एज ये चीजें क्रॉस करने लग जाती है, एक एज का लेवल क्रॉस करने लग जाती है, हमारी मांसपेशियां लूज होने लग जाती हैं, अंदर से ढीली पड़ने लग जाती हैं। कोई भी, हम कई बार ऐसा होता है पेशेंट को कि वो बाथरूम को होल्ड नहीं कर पाता है, स्टूल्स को होल्ड नहीं कर पाता है, जिस वजह से हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, अंदरूनी मांसपेशियां रेक्टल की या फिर रेक्टम की या फिर आपके एनएस की, वो काफी ज्यादा लूज हो जाती है। उनकी वजह से भी आपको दिक्कत होने लग जाती है, आपको हेमोरॉइड या फिर बवासीर की दिक्कत हो सकती है। ये तो थे सिम्टम्स कि हमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको पाइल्स या फिर हेमोरॉइड की प्रॉब्लम है। या फिर अब हम लोग बात करेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको हेमोरॉइड या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है। इनमें सबसे पहला जो कॉमनेस्ट फॉर्म है या फिर कॉमनेस्ट सिम्टम होता है, वो होता है आप जब फ्रेश होते हैं, सुबह उठते हैं, उस टाइम में आपको ब्लीडिंग होना। ये ब्लीडिंग एक नॉर्मल लेवल की भी हो सकती है, एक हाई लेवल की भी हो सकती है। नॉर्मल हाई लेवल का मतलब मेरा यहां पे है कि आपको हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। नॉर्मली रिस्पेक्टिवली उसका ट्रीटमेंट होता है, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कोई भी गर्म चीज अगर आप खाएंगे तो ये वाली जो दिक्कत है आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आपको बैठने में डिस्कंफर्ट हो रहा है, आपको पेन हो रहा है किसी भी सीट पर, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अब हमारे घर में प्लास्टिक चेयर्स होती हैं, प्लास्टिक चेयर्स के ऊपर हम लोग बैठ जाते हैं, या फिर प्लास्टिक स्टूल्स होते हैं या फिर लकड़ी के स्टूल बने होते हैं कहीं पर भी, हम जब उन पर बैठेंगे तो हमें हमारे रेक्टम के या फिर एनस वाली जगह पर हमें पेन होगा या डिस्कंफर्ट होगा, बैठा नहीं जाएगा। कभी हम एक पासे पर बैठेंगे, कभी दूसरी साइड पे चेंज करेंगे। तो ऐसा अगर सिम्टम आपको नजर आता है तो इसका मतलब आपको पाइल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। जो नेक्स्ट वन ऑप्शन है उसके अंदर होता है स्वेलिंग। अगर आपके जो नीचे वाला पार्ट है, जिसे हम रेक्टम या फिर एनस बोलते हैं, वहां पर आपको ऐसा लगता है कि स्वेलिंग आ चुकी है, सूजन हो रही है, पहले से ज्यादा आपका कोई पार्ट स्वेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक सिम्टम है कि आपको जो पाइल है या फिर हेमोरॉइड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, उसकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, एक तो सिम्टम्स बता दिए कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स के। दूसरा, आपको यह बता दिया है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पाइल्स हैं या नहीं है। अब हम डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या क्या ऐसी होम रेमेडीज यूज करनी चाहिए जिसकी वजह से हम हमारी पाइल्स को या फिर हेमोरॉइड्स को क्लियर कर सकते हैं या फिर परमानेंट इनको खत्म कर सकते हैं। देखिए गाइस, जो पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है, इसके अंदर काफी सारे ट्रीटमेंट्स हैं। आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हो, आप होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट भी जा सकते हो, या फिर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर भी जा सकते हो। नॉर्मली एक कोर्स होता है, हो सकता है आपको 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना भी लगे। आप रेगुलर मेडिसिन लेंगे, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी का कोर्स है, चाहे वो आयुर्वेदिक का कोर्स है, आप ठीक हो जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एलोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको होम रेमेडीज के बारे में बताने आया हूं, जो होम रेमेडीज आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं आपकी पाइल्स को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे होम रेमेडी क्या होगी,
टी ट्री ऑयल। जो टी ट्री ऑयल होता है गाइस, देखिए ये आपको मार्केट पे किसी भी किराने की दुकान पे या फिर परचून की दुकान पे मिल जाएगा। एक शीशी लीजिए, उसे आपने जैसे हम कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोई क्रीम यूज करते हैं, ऐसे अपने रेक्टम या फिर एनस के एरिया पर लगाना है, जहां जहां पे आपको स्वेलिंग लगती है, डिस्कंफर्ट लगता है। ऐसे लगाने से आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आराम आने लगेगा। धीरे धीरे हो सकता है आपने अगर इसे रेगुलर यूज किया, सुबह शाम यूज किया, तो ये खत्म भी हो सकता है। जो हेमोरॉइड है आपका या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम है वो खत्म भी हो सकती है। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कोकोनट ऑयल। अब देखिए कोकोनट ऑयल क्या करता है, किसी भी खारिश के अंदर, किसी भी फंगल इन्फेक्शन के अंदर यूज किया जाता है। ऐसे ही ये जो हेमोरॉइड होते हैं उनको भी खत्म करने की ताकत रखता है, पावर रखता है। इसे भी आप अपने एनएस या फिर रेक्टम के एरिया पर लगा सकते हैं। कुछ देर के लिए इसे खुला छोड़ दीजिए। खुला छोड़ने के बाद में लूज कपड़े डालिए और आप अपने इस हेमोरॉइड को खत्म कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन पे ऊपर आते हैं हम लोग, वो होता है रिच फाइबर डाइट। आप अपने खाने में जितना ज्यादा फाइबर यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी अंदर की प्रॉब्लम खत्म होगी, आपको हेमोरॉइड की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए अब रिच फाइबर डाइट के अंदर क्या क्या आता है, आपकी हरी सब्जियां आ सकती हैं, आपके सैलेड आ सकते हैं, सीजन वाइज आप कोई भी सैलेड ले सकते हैं, आप फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो हेमोरॉइड वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे इंटरनली खत्म होने लग जाएगी आपकी। बात करते हैं अब आगे, जिसके अंदर आपका आता है विच हेजल सॉल्यूशन। अब जो विच हेजल सॉल्यूशन होता है इसको भी आप नॉर्मली जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या फिर आपका टी ट्री ऑयल हो गया, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसे भी मॉर्निंग टू इवनिंग यूज कीजिए। मॉर्निंग इवनिंग में यूज करने के बाद में आपको 3 से 4 दिनों में इसका इफेक्ट पता चल जाएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, वो होता है लूज कॉटन क्लोथ। देखिए आपने अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपने लूज कॉटन के क्लोथ डालने हैं, लूज कॉटन के कपड़े डालने हैं। जितनी हवा आपके अंदरूनी पार्ट्स से पास होगी उतना ही ज्यादा जो हेमोरॉइड है या फिर पाइल्स है उसमें आपको आराम मिलने लगेगा। ये आपके हेमोरॉइड्स को दूर तो नहीं करेगा, लेकिन आपके हेमोरॉइड्स या फिर पाइल्स को ठीक करने में, आपको कंफर्टेबल जोन देने में काफी ज्यादा फायदेमंद है। आगे चलते हैं। एक ऑप्शन और होता है जो होता है आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल। आपको आपका जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं, सारा दिन फास्ट फूड खाते रहते हैं, या कुछ भी जो मिला वो हमने खा लिया और उसके बाद में हम लोग सो गए, फिर उठे, फिर हमने खाया, फिर हम लोग सो गए, अगर आपका ऐसा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज के अंदर क्या होगा, आप जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आप अगर एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग नहीं करना चाहते तो आप उठ के पैदल ही कहीं पर घूमने निकल जाइए। 5 से 10 मिनट या फिर 1 से 2 किलोमीटर आप रेगुलर चलिए। इससे क्या होगा कि आपका जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज होने की वजह से क्या होगा कि आप जैसे ही चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, आपका जो रेक्टम एरिया है वो काफी ज्यादा मूवमेंट में आ जाएगा। मूवमेंट में आने के बाद में जो आपको होम रेमेडीज मैंने बताई, अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपके जो हेमोरॉइड्स हैं ये खत्म होने लग जाएंगे। तो गाइज ये मैंने आपको कुछ होम रेमेडीज बताई हैं। ये होम रेमेडीज आप रेगुलरली अपनी लाइफ टाइम में यूज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में यूज कर सकते हो। इसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई चांस आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो आपने नजदीकी किसी भी डॉक्टर से दिखाइए, नजदीकी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन एलोपैथिक जो भी आप ट्रीटमेंट लेंगे वो जब तक आप ट्रीटमेंट लेते हैं तब तक आप ठीक रहेंगे। होम रेमेडीज जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनका 3 से 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं तो परमानेंटली ये आपका जो हेमोरॉइड या फिर बवासीर है वो क्लियर हो जाता है। बाकी कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होगी। इसके पहले प्लीज मत कॉल कीजिए और इसके बाद में कॉल मत कीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।